हेलो गाइस, वेलकम टू अनस्टॉपेबल अकेडमी। गाइस, इसमें हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट फ्रॉड का मुखौटा। आखिरकार ये क्या है बिगेस्ट फ्रॉड का मुखौटा, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि यूजीसी नेट का एप्लीकेशन से लेकर के और रिजल्ट तक का एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और साथ ही मेंटोरशिप प्रोग्राम अनस्टॉपेबल स्किल मैंने शुरू किया है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दिया हूं। उस वीडियो को मोस्ट वॉच आउट कीजिएगा क्योंकि उससे आप अपने कैरियर में एक अच्छे खासे मुकाम पे जा सकते हैं। उस वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिएगा। आप आइए शुरू करते हैं। इस बिगेस्ट फ्रॉड में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहली बात यह है कि फॉर्म फिलिंग से लेकर के रिजल्ट तक एक फ्रॉड किया गया है यूजीसी नेट के द्वारा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की नोटिफिकेशन ये जारी करते हैं और जिस तरीके से ये रिजल्ट देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है और किसी तरह कोई क्लियरिटी नहीं है। पहली बात हम इस पे करेंगे क्या ये सही है या गलत है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि सवाल चैलेंज पे लेकर के आखिरकार यूजीसी नेट इतना पैसे क्यों चार्ज करती है। 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन पे अगर 200-250 रुपए भी लगता है या 150 रुपए भी लगता है तो आप देख सकते हो कि लगभग आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तीसरी बात हम इसमें ये करेंगे कि क्या एग्जाम मर्जर के नाम पे एक नौटंकी चल रहा है, ठीक है ना, क्या ये फ्रॉड नहीं है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। रिजल्ट के नाम पे जो स्कैम चल रहा है या फ्रॉड चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे कि एक तरफ आप परसेंटाइल के बेसिस पे देते हो, कुछ सब्जेक्ट में आप परसेंटेज के बेसिस पे देते हो। वाई, ऐसा क्यों? आपने नोटिफिकेशन में ये चीज कहाँ मेंशन किया है, इस चीज के बारे में बताइए। ठीक है। और इसमें क्या होने वाला है, हाँ, रिजल्ट आप सिर्फ 6% बच्चों को ही देते हैं, जबकि आपका एक रूल रहा है, आपने हमेशा से ये किया हुआ है कि जब भी आपने एग्जाम लिया है सिंगल टर्म में, चाहे आप जून का एग्जाम लेते हो तो 6% देते हैं, दिसंबर का एग्जाम लेते हैं तो 6% देते हैं। तो दो एग्जामिनेशन को आप मर्ज कर रहे हो तो 6% ही क्यों दिए हो। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, मतलब कि ये सारे फ्रॉड के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या इससे बच्चों के कैरियर के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, क्या उनके लाइफ के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, क्या उनके ग्रोथ के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो इन तमाम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बात यह है कि एप्लीकेशन से लेकर के रिजल्ट तक का फ्रॉड के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हो तो अच्छा खासा एक अमाउंट देना पड़ता है, लगभग 600 से 700 रुपया देना पड़ता है। ठीक है ना। ऊपर से आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर भी नहीं मिलता है, और जब आप सेंटर पे भी जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार किए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे पड़े हैं इंडिया में, जिसका कुछ कहना नहीं है। कहीं पे कहा जाता है कि इवन यहां तक कि मेल का तो बात छोड़ो, फीमेल के साथ भी कहा जाता है कि ये कपड़े उतारो, आप यहाँ पे सर्च करवाओ, ये चेक करवाओ। समझ रहे हो ना। जब हमने पैसे पे किए हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं एग्जाम देने, और कोई भी एग्जामिनेशन में कोई व्यक्ति चीट लेकर के जाएगा, कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में अगर चीट लेकर के जाता है तो वो चीट देखेगा या एग्जाम देगा। ठीक है ना। वो चीट देखेगा कि एग्जाम देगा। समझ रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि आप इतना ही नहीं, कहीं भी ये मेंशन नहीं रहता है कि आपको, मतलब कि जो आप लेंस लगा के जा रहे हो, लेंस इन द सेंस की ग्लासेस, जो आपका सन ग्लासेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसका आई में प्रॉब्लम है, वो चश्मा लगा करके जाता है तो उसको कहा जाता है कि भाई चश्मे उतरवा दो, जूते तक खुलवा देते हो। मतलब कि चल क्या रहा है, समझ रहे हो ना। आप फ्री में एग्जाम ले रहे हो, फ्री में हमें एग्जाम देने के लिए बैठा रहे हो क्या? पैसे हमने पे किए उस एग्जामिनेशन के लिए, हमें शांतिपूर्ण तरीके का वहां पे वातावरण चाहिए। पानी के नाम पे वहां पे पता नहीं एक तरह के गिलास रख देंगे और कहेंगे हाँ भैया पी लो, उसमें पानी पी लो। समझ रहे हो। सिस्टम के नाम पे आपको घटिया सा सिस्टम दे दिया जाएगा, जिसपे ऐसे आंख फाड़ करके देखोगे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो देखो, सबसे बड़ा फ्रॉड तो हम लोगों के साथ यही किया जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर का मैनेजमेंट ये लोग सही नहीं करते हैं, और वहां पे जाकर के बच्चों को प्रॉब्लम होता है। उससे पहले आओ, आपने कहा कि हम दिसंबर में एग्जाम लेंगे, आपने कहा हम नवंबर में एग्जाम लेंगे, आपने कहा जैन में एग्जाम लेंगे, आपने कहा जून में एग्जाम लेंगे। मतलब कि इससे बड़ा घटिया बात क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी संस्थान हो और हर महीने डेट, हर 10 दिन पे डेट चेंज कर रहे हो। मतलब कि आपकी क्रेडिबिलिटी कहां गई है। समझ रहे हो ना। क्रेडिबिलिटी कहां गई है। बच्चों को एग्जाम दे देना चाहिए था 6 महीने पहले, आप एग्जाम ले रहे हो 6 महीने बाद। क्या इस बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है? अगर कोई लर्नर है जिसका एज एक्सपायर होने वाला है 6 मंथ बाद, और उसने ये कोशिश कर रखा है कि इस एग्जाम को हम दे देंगे और अगले एग्जाम में भी हम बैठ जाएंगे 6 महीने बाद, लेकिन वो अगले एग्जाम के लिए वैलिड ही नहीं होगा, वो एलिजिबल ही नहीं होगा क्योंकि उसका एज एक्सपायर कर गया होगा। समझ रहे हो। तो उन बच्चों के साथ क्या उनके साथ फ्रॉड नहीं है? तो एप्लीकेशन के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, रिजल्ट के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। ठीक है ना।
एग्जामिनेशन के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, एग्जाम देने के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, तो सभी जगह चल रही है फ्रॉड। इसे कैसे रोका जाए, कैसे टैकल किया जाए, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में, बस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद अब आइए, एप्लीकेशन आपने फिल कर दिया, 500-700 रुपये जो लगाने थे वो लगा दिए, एग्जाम देकर के आ गए, 2 महीने आपने वेट किया रिजल्ट आने का, रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट नहीं है। अब देखो भैया रिजल्ट क्यों नहीं है, आप रिजल्ट पे जाते हो सर्च करने तो आपको देखने को मिलता है जा कुछ सब्जेक्ट का परसेंटेज में दे दिया है यूजीसी नेट ने, कुछ का परसेंटाइल में दे दिया। चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है? परसेंटेज में और परसेंटाइल में आप क्यों दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सब बेवकूफ लोग बैठे हो क्या आप लोग वहां पे? एक तरीके पैटर्न फॉलो करो ना, या तो परसेंटाइल में देना है तो सबको परसेंटाइल में दो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? कहा जाता है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। हमको लगता है ना कि यहाँ पे भी जोड़ देना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल और परसेंटेज, ठीक है। ये भी फंडामेंटल राइट कर देना चाहिए था, एजुकेशनल बेसिस भी कर देना चाहिए था, समझ रहे हो ना। अब भैया देखो, इतनी बड़ी संस्थान है, हिस्ट्री का आप देखते हो तो परसेंटाइल में है, अब वहीं पे आप ज्योग्राफी का देखते हो तो परसेंटेज में है, हिंदी का देखते हो तो परसेंटाइल में है, वहीं पे आप पॉलिटिकल साइंस का देखते हो तो परसेंटाइल में है। ये चल क्या रहा है? ठीक है, एक बात बताओ, 2 साल से बच्चों को, मतलब कि हाँ 2 साल ही मान लो, 2 साल से बच्चों ने एग्जाम बहुत कम दिए हैं, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो परसेंटेज बहुत हाई चला जाता है, जिनका मतलब कि समझ सकते हो ना 0.0012 ऐसे से रिजल्ट जिसका छोटा होगा, सोचो उसके अंदर दर्द कितना होगा, समझ रहे हो। तो उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है क्या? तीसरी बात हम करते हैं, आप कहते हो कि हम 2 एग्जामिनेशन को मर्ज किए हैं, तो 2 एग्जामिनेशन को आपने मर्ज किया, एक एग्जामिनेशन का आप 6% दे रहे हो, दूसरे एग्जामिनेशन का भी आप 6% दोगे, तो ऐसे लॉजिक लगाया जाए तो 12% हो गया ऐड करके। नहीं तो आप कहते हो कि देखो भैया 6% हम जून में भी देते हैं, दिसंबर में भी 6% देते हैं, तो ओवरऑल कैंडिडेट को 6% देंगे तो हो जाएगा। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। जो लोग भी बहुत ज्यादा इस लॉजिक को समझाते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें लॉजिक समझा दें कि टोटल मान लो कि अगर आप जून वाले में एग्जाम देते हैं और 6% वाले में आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जून दिसंबर दो एग्जामिनेशन मर्ज हुआ है, मतलब कि दोनों जगह के बच्चे एक साथ बैठे हैं और 6% रिजल्ट मिला है और उसमें आपका सिलेक्शन ना हो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? 6% नेट का रिजल्ट देते हो और 1% जीआरएफ का रिजल्ट देते हो, मतलब कि ये चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं करता है। यानी कि आप हर जगह से पैसे कमाने का एक धंधा बना रखे हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म से पैसे कमाने का धंधा हो, या चाहे आपका क्वेश्चन का जो चैलेंज करने का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, तो भी एक धंधा ही है, ठीक है ना, वो भी एक वर्क ही है। मतलब कि कैसे भी पैसा कमा लो, बच्चे का कैरियर रहे या बर्बाद हो जाए। बोलने वाला कौन है भैया? मतलब कौन आपके खिलाफ बोलने जा रहा है, समझ रहे हो ना। एनटीए के खिलाफ मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि इन सारी चीजों में सुधार होनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंडिया का, यंग इंडिया का, और ये सुधार होना चाहिए, ये आवाज उठनी चाहिए इस सुधार के लिए, ठीक है ना। अगर आज के डेट में ये सुधार नहीं होता है, यही सिलसिला बार बार चलता रहता है, तो वो कहते हैं ना कि हाँ भैया आप आने वाले जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाओगे। हम आने वाले जनरेशन के लिए कहेंगे कि बेटा हमारा जॉब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ऐसे समय में थे जिस समय में बड़ी घटिया तरीके से संस्थानें काम कर रही थी, तो एग्जामों को एक साथ मर्ज कर दे रही थी, रिजल्ट के नाम पे 6% दे देता था, समझ रहे हो ना। तो भैया आने वाले जनरेशन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा वर्क कर लो। बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, 5G का जमाना आ गया है, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है कि ऑनलाइन एग्जाम है, क्वेश्चन आउट हो गया। ले भाई ये कैसे पॉसिबल है? मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। मतलब कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आपको पता चलता है कि कहीं का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला समझ में तो आता है कि हाँ चलो क्वेश्चन वगैरह, ऑनलाइन कैसे लीक हो जा रहा है? जब आप कहते हो कि भैया हम स्कैनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक भी कर रहे हैं, फोटो भी ले रहे हैं, सिग्नेचर भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, फिर क्यों? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर दलाल बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो घुसखोर बैठे हुए हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सुधार का मांग आज से डिमांड कि 2 एग्जामिनेशन एक साथ नहीं होने चाहिए, मर्ज नहीं होने चाहिए। पहला डिमांड यही होना चाहिए। अगर आप ट्रू में स्टूडेंट हो, यूजीसी नेट एंड जीआरएफ का कैरियर में, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आज से डिमांड करो कि 2 एग्जामिनेशन एक साथ नहीं देंगे। अगर आप एप्लीकेशन डालोगे तो हम फॉर्म नहीं डालेंगे।
एक भी फॉर्म कोई ना फिल करे, पूरे इंडिया का स्टूडेंट अगर एक तरह से यूनाइट हो जाए और कोई भी फॉर्म ना डाले, अगर दो एग्जामिनेशन को एक साथ मर्ज किया जाता है, कोई भी ना डाले, फिर देखना इनको करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, सुधार आना पड़ेगा फिर से वन वे ट्रैक पे। नहीं तो ये आदत बन जाएगी और हमेशा दो पैटर्न यानी कि दो एग्जामिनेशन को एक साथ लेंगे और सबकी इसी तरीके से वाट लगती रहेगी। वो एक मूवी आई है ना, वाट लगा देंगे, वही करेगी ये संस्थान, वाट लगा देगी सारी स्टूडेंटों का, और फिर करते रहना अपने कैरियर में जो करना है वो, ठीक है ना। इसलिए इस चीज पे स्टॉप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर चैलेंज का आप क्वेश्चन हम बना के आते हैं, उसके लिए मैंने पे नहीं किया था, क्या पे किया था, तब आपने एग्जामिनेशन देने दिया, ठीक है। अब आपकी गलती है, आप क्वेश्चन का आंसर गलत सेंड करो और उस आंसर को सही करवाने के लिए मैं आपको पैसे क्यों दूंगा? अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो फॉर्म का पैसा आपने क्यों लिया? यूपीएससी भी करती है, यूपीएससी से बड़ी संस्थान तो होने ही गए हो, पीसीएस लेवल से बड़ी संस्थान तो होने ही गए हो, आईआईटी जेई वगैरह का भी आप करवाते हो, तो इसी तरीके से है, समझ रहे हो ना। यही संस्थान ऐसा क्यों कर रही है कि क्वेश्चन के लिए भी पैसे दो तब हम चेक करवाएंगे? क्यों भैया, क्यों करवाओगे? मतलब कि आप क्यों ऐसा करोगे? पैसे क्यों देते? फालतू का आता है क्या? गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही है क्या? संस्थान को चलाने के लिए पैसे नहीं है तो क्यों चला रहे हो? क्या तो कि चंदे पे चलेगी? तो हर जगह से पैसा चल रहा है, यूं कहा जाए तो इससे करोड़ों की कमाई होती है इनकी, लेकिन इसका कोई भी लेखा जोखा पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है कि इस बार बच्चे ने चैलेंज किया है, इतना हमने खर्च किया है, इतना ज्यादा हमको बचत हो रहा है। किसी ने ये कहा है फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख 20 लाख, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं 2 से 2.5 लाख, ठीक है। और इतने जो बच्चे ने फॉर्म भरा था, जो नहीं गए एग्जामिनेशन देने, उनके फॉर्म के पैसे कहाँ गए? ठीक है, आप 6% ही क्यों दे रहे हो? तो सवाल बहुत सारे हैं, तो इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, खुद के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। यूजीसी नेट एंड एनटीए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड जो भी सदस्य हैं मिनिस्ट्रीज के, उन लोगों से बस अनस्टॉपल की इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी गुजारिश है, और मुझे लगता है कि आपको इन तमाम चीज़ों में सुधार करनी चाहिए। आप हमारे दर्द को, हमारा जो दर्द है अंदर से जो हम जल रहे हैं, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप एसी में बैठने वाले लोग हैं, जेट से जाने वाले लोग हैं, ठीक है, मर्सिडीज में बैठने वाले लोग हैं, तो आपको वो ट्रेन और वो जो पैसेंजर्स यात्रा करते हैं या कोच कर बसों में भर के जाते हैं, ऑटो में बैठ के जाते हैं, उनके दर्द को आप कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये नया इंडिया है, एक नई उम्मीद होनी चाहिए, एक नया डिमांड होना चाहिए, और आज से ये डिमांड है कि अगर आप 2 एग्जामिनेशन एक साथ मर्ज करोगे तो पहली बात फॉर्म कोई नहीं फिल करेगा, दूसरी बात एग्जामिनेशन अगर 2 मर्ज करोगे तो आपको रिजल्ट कम से कम 12% देना पड़ेगा, और जीआरएफ में कम से कम 2% आपको देना पड़ेगा, 12% एंड 2% आपको देना पड़ेगा। और 2 एग्जामिनेशन आप मर्ज करोगे तो आपको एज का भी एक्सपायरी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 एग्जामिनेशन मर्ज करते हो, 2 साल में एग्जाम लेते हो, जो कि नहीं चलेगा। तो गाइज ये एक छोटा सा, बिल्कुल मतलब कि कह रहे हो ना कि हजारों बच्चों का मेल, और उसको पढ़ने के बाद मुझे इतना दुख दर्द, और मैं बता नहीं सकता कि अंदर से मैं कितना भरा हुआ हूं। बच्चों का ना रिजल्ट एकदम बहुत छोटे छोटे नंबर से रुक गया है, बहुत पेनफुल होता है ये। बस मैं यही कहूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने का मन है तो लाइक करो, रेट करना है तो रेट करो, रिव्यू करना है रिव्यू करो, शेयर करना है शेयर करो, चैनल पे सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है टोटली। तो इस वीडियो बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।